हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। बड़ा सुनाई पड़ रहा है भगोड़े भगोड़े भगोड़े। ये मेहुल चोकसी भगोड़ा और वो नीरव मोदी भगोड़ा, विजय माल्या भगोड़ा। नहीं यार, प्लीज़ ऐसा मत करो। ये लोग भगोड़े नहीं हैं, इनको भगोड़ा कह के इनका अपमान मत करो यार। ये भगोड़े नहीं हैं, ये लुटेरे हैं। इन्होंने यहाँ से लूट लूट करके यहाँ से गायब हुए हैं। इनको भगोड़ा मत बोलो। भगोड़ा क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भगोड़ा कौन होता है। भगोड़ा दरअसल वो इस देश का ही होता है और इस देश में ही होता है जो अपने आप को बड़ा देशभक्त, बड़ी बड़ी बातें करता हो, चिल्लाता हो और कहता हो कि मैं देश के लिए। और जब मौका पड़े तो ये आदमी देश के लोगों को चकमा दे के छिप के कहीं गायब हो जाए और जब हालात ठीक ठाक हो जाए तो फिर सामने आए। ऐसे लोगों को भगोड़ा बोलते हैं, जो बनते देशभक्त हैं। अब ये देखिए, पहला भगोड़ा मैं आपको बता रहा हूं, जो बोलता था कि पूछता है भारत, मेरे साथ देश के 130 करोड़ लोगों का प्यार है, 130 करोड़ भारतवासी मेरे साथ में हैं। मैं झुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, अपने देश के लिए सवाल करता रहूंगा। जहां छिपे हो सलमान खान, पूछता है भारत। मुझे अब कहां है, कहां गायब हो गया, कहां छुप गया? महीनों हो गए, दिखा कहीं? पूरे देश में त्राही त्राही हो गई। ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, हॉस्पिटल, लोग कहां कहां एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कहां कहां नाक रगड़ रहे हैं, किसके किसके पास जा रहे हैं, कौन कौन लोग कैसे कैसे मदद कर रहे हैं। कौन सोनू सूद, कहीं कुमार विश्वास, कहीं श्रीनिवास, कहीं और बहुत सारे लोग, सब निकल करके सामने आए। सब लोगों ने अपने लेवल पे एक दूसरे की मदद की। ये कहाँ था भगोड़ा? तो असली भगोड़ा ये है जो बोलता रहा कि 130 करोड़ लोग मेरे साथ में हैं, मैं देश के लिए लड़ता रहूँगा, देश के लिए सवाल पूछता रहूँगा। और जब देश को समस्या आई, परेशानी आई, तो ये गायब, अपने चिंटू पिंटू के सहारे चैनल छोड़ करके फरार हो गया। बोलता क्या था? पूछता है भारत। ये एक नंबर का झूठा आदमी है। पूछता है भारत। इससे आज तक भटिंडा ने, भुसावल ने, मेरठ ने कुछ नहीं पूछा होगा और बोलता है पूछता है भारत। और तो और इससे कुर्ला और दादर ने कुछ नहीं पूछा होगा, पूछता है भारत। बड़ा हम सच के साथ हैं, हम ऐसा है वैसा है। तो असली भगोड़े ये हैं। आज तक इनका कुछ पता नहीं है, एक भी सवाल चीज़ें कुछ करने के लायक नहीं। अपनी दुकान खोल के चिंटू पिंटू को टिका करके गायब हो गया। ये हैं असली भगोड़े। इन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सिर्फ आते हैं आग लगाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए और अपनी रोटी सेकने के लिए। ये है असली भगोड़ा और असली डरपोक। जरा सी 4 बूंदे स्याही की किसी ने डाल दी थी तो कैसा मेरे ऊपर हमला हो गया, हमला हो गया, हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ पे हमला हो गया। कैसे चिल्ला रहा था 4 बूंद स्याही डालने पे। एंटीनियो माइनो के गुंडों ने हमला कर दिया। देख रहे हैं कहां से कहां तक पहुंच जाता था। अब बता, अब किसके डर से छिप के बैठा हुआ है? एंटीनियो माइनो के या एंटीलिया वालों के डर से छिप के बैठा है? क्यों नहीं आता सामने? कहां छिपा बैठा है? निकल बाहर, डरपोक कहीं का। पूछता है भारत। आज पूरा भारत वाकई में पूछ रहा है कि कहां छिपा बैठा है, सामने क्यों नहीं आता है? हिम्मत तो आओ सामने। इसका मतलब यह है कि वो जो व्हाट्सएप चैट वाला मामला था वो गुरु, उसमें कुछ दम था। उसको लग रहा था कि इसमें भी अपन कहीं ना कहीं नप सकते हैं। चुपचाप छिप के बैठ गया कि कोई ढूंढ ना पाए कहाँ बैठा है। बंबई में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, अपने घर में है,
या देश से ही भाग गया? ये है ये डरपोक जो चिल्लाता था कि पूछता है भारत, मैं डरता नहीं हूं। जब जेल से बाहर छूटा था, कैसे कार के अंदर खुली छत के ऊपर दोनों हाथ ऐसे करके भारत माता की, ऐसा लग रहा था कि ये भगत सिंह है जो असेंबली में बम फोड़ करके आया है, भारत माता की। इतना बड़ा देशभक्त बनना था। तो भाइयों, ये जहरीले लोग हैं, ये आग उगलने वाले लोग हैं, ये आग फैलाने वाले लोग हैं। मौका देख करके ये आग फैलाते हैं, देशवासियों को भड़काते हैं, और जब देश को जरूरत पड़ती है तो ये गायब हो जाते हैं। देशभक्ति का चोला ओढ़ करके असली देश के समाज के दुश्मन ये हैं, पहचानो इन्हें। ढूंढता है भारत, किधर छिपा है, निकल बाहर। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।